हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज डे 43 है और आज की ये जो रीडिंग है वो है ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सीख लेते हैं कि ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एक डेट ऑफ बर्थ हम आज लेंगे 29/12/1995। इसका ड्राइवर नंबर 29 है। 2 + 9 11, 1 + 1 2। ड्राइवर नंबर इसका 2 है। कंडक्टर नंबर इसका हम कैलकुलेट करेंगे 1 + 2 + 1 + 9। इसे काउंट करने टाइम ये 9 नंबर आप नहीं भी लेंगे तो भी वो काउंट हो जाएगा। ऐसे आप ये 2 + 9 + 1 + 2 + 1 + 9 + 1 + 5। तो ये जब हम काउंट करेंगे ये होगा 38। 38 3 + 8 को जब जोड़ेंगे तो 11 होगा। अब इस 1 + 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। तो कंडक्टर नंबर 2। यहाँ पे हमारा ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर भी 2 है। तो इस तरह से हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग सीख चुके हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकालते हैं। इस रीडिंग में हम आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस लेंगे यूनिवर्स से। इन सिचुएशन से ये जो एस्पेक्ट्स है हमारे लाइफ का, इसमें आपकी जो भी ऑब्स्टिकल आ रही है उसके लिए क्या गाइडेंस है, आप इस रीडिंग को खुले मन से देखें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करता है तो जो इसमें बताया जा रहा है आपके लिए उसे ध्यान से सुने और खुले मन से सुने। आप तक ये मैसेज पहुंचा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और बस यूनिवर्स का मैसेज ले और जो कहा जा रहा है उसे करें और अपनी मेहनत को जारी रखें जो आप वर्क कर रहे हैं। तो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। तो पहले तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहाँ भी है, जिस भी आप सिचुएशन में हैं, अपने वर्क में हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप अगर किचन में हो या आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी में आप देखते देखते इस रीडिंग में आ गए हो, तो आपको मेरा बस ये है कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप बस वो 10 मिनट का मेडिटेशन प्लीज़ कर लीजिए। और आगे की मैसेज आपको जब भी सुनना हो आप सुन सकते हैं। जो आपके लिए मैसेज ज़रूरी होगा वो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। तो आप गहरी सांस लीजिए, फिर एक्सेल कर दीजिए। गहरी सांस लेना है और फिर उसे एक्सेल करना है। आपकी जो बैक बोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपको गहरी सांस लेना है, फिर उसे रिलीज कर देना है। नॉर्मली आपको ब्रीथ करना है, जितना आप सांस ले सकते हैं 10 सेकंड के लिए
उतना ही आपको लेना है। थोड़ा ऑब्जर्व करें कि आप कितने देर तक अपनी जो ब्रीदिंग को कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। ये 30 सेकंड भी हो सकता है, ये 60 सेकंड भी हो सकता है। तो आप ये ऑब्ज़र्व करना थोड़ा, आप बहुत दिन से मेरे चैनल पे हो तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना। अगर आप न्यू हो तो आपको ये बस अभी अपनी जो ब्रीदिंग पे अभी बस फोकस करना है कि ये आपके लिए सहज हो जाए, डीप ब्रीदिंग आपके लिए आसान हो जाए। गहरी सांस लीजिए, उसे रिलीज़ कर दीजिए और जब आप महसूस करें कि अब आपको एक खुशी की एक इनर जो सेल्फ लव आपको जब महसूस होने लगे इस प्रोसेस में, तब आपको ये क्रिया को, इस काम को छोड़ देना है, बस डीप ब्रीदिंग वाली। लेकिन तब तक आपको करते ही जाना है जब तक आप अंदर से डीप डाउन हैप्पी फील ना करो। इसका यही एक जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ। डीप ब्रीदिंग का यही मतलब है कि पहले आप आसान तरीके से अपनी सांसों पे ध्यान दें। ना आपको उसमें फोकस करना है, ना उसमें आपको जोर देना है, ना एक्स्ट्रा उसमें एफर्ट आपको लगा। नॉर्मली गहरी सांस लीजिए, फिर उसे रिलीज़ कर दीजिए। जब ये आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तब फिर आपको अपनी ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व करना है कि आप कितने देर तक इसे होल्ड कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसे 60 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करिए। अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करने मतलब गहरी सांस लेंगे, फिर होल्ड करेंगे, रुक जाएंगे और अपनी मन, आपके जो कॉन्शियस माइंड में जो भी सवाल, जो भी थॉट अगर आता है तो उसे होने देंगे। बाहर की आवाज़ आपको आएगी, परिंदों की, किसी भी ऐसी जगह की, मतलब ऐसी जगह नहीं, मतलब ऐसे दूर जगह की जिनको आप अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं सुन पाते हैं। जब आप डीप में जाने लगेंगे तो वो सारी आवाज़ आपको आने लगेगी। फिर जब आप इसमें बहुत ज़्यादा इसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे तो वो आवाज़ फिर आपको नॉइज़ नहीं करेगी, फिर उससे आपको इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि आपको वो आवाज़ आ रहा है, वो सब नॉर्मल है, वो आवाज़ आएगा ही, क्योंकि वो इन्वायरमेंट हमसे जुड़ा हुआ है। तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप गहरी सांस लीजिए नॉर्मली और डे बाय डे अपनी सांसों को जो मैंने बताया है उसे इम्प्रूव करें। अपनी सांसों को फोकस करिए, आप कितनी देर तक होल्ड कर पाते हैं। आपको 60 सेकंड तक ले जाना है, उससे ज़्यादा भी आप जाएंगे। पहले आपको इतना वर्क करना है, डे बाय डे फोकस करना है और ये आपको अपने आप के लिए करना है। तो मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ आप प्लीज़ डीप ब्रीदिंग लेते रहिए और जब आपको लगे कि हाँ आज हो गया तो इसे छोड़ देना है। ड्राइवर 5, कंडक्टर 7, आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या है? पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी। ड्राइवर 5,
कंडक्टर 7 के कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है? कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस? कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है? ड्राइवर 5 कंडक्टर 7 के ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7 के कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है? हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है? ड्राइवर 5 कंडक्टर 7 कैरियर हेल्थ रिलेशन वेल्थ। एंजल कार्ड से देख लेते हैं एंजल आपको क्या आपके ओवरऑल आपके कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में क्या गाइडेंस है आपके लिए, और वो आपकी जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो कब तक एक टाइम लाइन लेंगे और क्या उससे रिगार्डिंग मैसेज है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके कैरियर हेल्थ रिलेशन एंड वेल्थ में एंजल आपको क्या गाइडेंस है? ड्राइवर 5 कंडक्टर 7 ड्राइवर 5 कंडक्टर 7 ड्राइवर 5 कंडक्टर 7 पास्ट में आप ये कार्ड जो है मेजर आर्काना का कार्ड है, मैजिशियन का। ये कार्ड आपको ये एनर्जी आपकी आ रही है कि आपको एक न्यूज़ इन फ्यूचर तो आने वाला है, और एक अच्छा न्यूज़, एक अबंडेंट लाइफ आपकी अभी है। आप बिल्कुल अभी शायद आपको ऐसा डाउट लगता होगा, लेकिन आपको एक इनर जो सेल्फ होता है ना, उसमें आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं जिसके पास हर चीज़ है, जिसके पास फेम है। आप बहुत ही वो काम करते हैं जो जेन्युइनली अच्छा होता है, जो बिल्कुल राइट काम होता है, वो आप अपने लाइफ में कर रहे हो, और इस काम से आपको फेम भी मिलेगा या मिल रहा है। मटेरियल आप अच्छा गेन कर सकते हो। फायर आप में जो आपका जो फायर है, आपकी ऑल अभी एलिमेंट्स जो है ना वो बैलेंस में है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है, और आपको अपने जो वर्क से रिलेटेड या आपको अभी लाइफ में क्या करना है वो आपको इंट्यूटिवली एक मैसेज आते रहता होगा, यूनिवर्स की तरफ से ख्याल आता होगा कोई आपके लिए, वो आसान होगा उसे समझ पाना आपको क्या करना है नहीं करना है। आप में बहुत बैलेंस पर्सन हो, इमोशन भी आपका बिल्कुल कंट्रोल में है, आपकी जो वाटर साइन भी कंट्रोल में, और आप कैपेबल हो अपनी मटेरियलिस्टिक जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने के लिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करने में, अपनी फायरी जो नेचर है, फायरी अपने जो फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने में, उस पर वर्क करने में। और आप अपने लाइफ के लिए एक मैजिशियन पर्सन हो, मतलब जो चाहोगे आप वो होगा। बस आपको अच्छे से मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जो आप चाहते हैं उसे उसके लिए प्लान बनाना है और उस पर लग जाना है। तो गॉड ब्लेस यू ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7। अब आप एक्शन ओरिएंटेड भी हो,
और प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपकी लाइफ में है। प्रेजेंट में ये एनर्जी आपको बता रही है कि एंजल आपके साथ है और आप जल्द ही एक रिलेशन में आप आओगे जो आपके लिए अच्छा होगा। ये रिलेशन ये मैरिज से भी हो सकता है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अगर आप फीमेल है तो आपके लिए मेल पार्टनर के साथ मिलके बिजनेस करना वो अच्छा होगा, या मेल पार्टनर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर आप फीमेल हो तो आपके लिए नहीं, अगर आप जैसे वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर आप ये रीडिंग अगर मेल देख रहे हैं तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं फ्यूचर में, आपका कुछ ऐसा अगर होगा प्लान, तो आपको फीमेल पर्सन से के साथ मिलके वो कोलैबोरेशन में काम करना वो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप दोनों मिलके क्रिएटिवली अपने वर्क को करेंगे। और इन केस अगर शादी से कोई रिलेटेड अगर आप देख रहे हैं तो आपका एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको आपके लाइफ में अगर है तो वो आपके लिए बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपके लाइफ में वो बहुत ही अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में है, जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी फेम लेके आएगा। वो पर्सन ग्रोथ लेके आएगा, अबंडेंस लेके आएगा, और जो यूनिवर्स के तरफ से भेजा हुआ होगा आप बैलेंस रहेंगे। एंजल प्रोटेक्शन आप पे रहेगी, आप दोनों पे। बस ये आपको ये एडवाइस है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है तो उसके लिए ओपनली कम्युनिकेशन को अपना रखना है, क्लियर रखना है। कोई आपको इशू आता भी तो उसे क्लियरली अपनी बात को रखना है सामने वाले के सामने। फ्यूचर में आपकी ये फिर से आपकी एनर्जी आई है मेजर अरकाना की, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मीन्स आपका जो किस्मत जो बदलने वाला है। अभी आप अबंडेंस और खुशियों से है। और देखिए, ड्राइवर 5, कंडक्टर 7, भले कोई इशू आपको होगा शायद पैसे से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लेकिन आप खुद में ना, जो पर्सन खुद में बैलेंस होता है ना, पॉजिटिव होता है, वो एक हम लोग का एग्ज़ाम होता है लाइफ का। तो आपने अपने आप को बहुत संभाल के रखा, बहुत पॉजिटिवली रखा, और आप हमेशा कनेक्टेड रहो। आप बहुत धार्मिक, स्पिरिचुअल के साथ आप बहुत ही धार्मिक पर्सन भी आप हो, और स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में अभी आई होगी। तो यह आपको और पॉजिटिव कर रहा है, और आपके इनर सेल्फ को आपकी बेहतर से बेहतर बनाते जा रहा है। तो आपकी जो अबंडेंस और जो खुशियाँ हैं ना, वो अब और चेंज होने वाली है। मीन्स और ज़्यादा आपको खुशियाँ आने वाली है। जैसे 50% खुशियाँ थी तो वो और 100% से ज़्यादा होने वाली है। आपको यही एडवाइस दे आप। और अब इन फ्यूचर में भी आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप सही फैसले ले पाओगे। और इमोशन आपका कंट्रोल है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओगे। इन फ्यूचर भी लर्निंग आपकी जारी रहेगी, और आप अपनी जो गोल है उसको, उस पर आप हमेशा फोकस रहोगे कि मैं कैसे और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करूँ। एक अपने आगे बढ़ने की हमेशा चाह रहेगी। आप बहुत धार्मिक पर्सन भी हो, रिलीजियस से बहुत कनेक्टेड हो आप, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं। और आप दूसरे को भी वो अपनी ज्ञान दोगे। आपको अचानक से इन फ्यूचर में आप घर भी बना सकते हो अपना, एक मटेरियलिस्टिक आपको एक बेनिफिट भी मिल सकता है, और फुल ऑफ एक गुड वाइब्स आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है। और जो अब तक नहीं हुआ है वो होने वाला है। तो आपको गॉड ब्लेस यू ना, आप हमेशा आगे बढ़ते ही जाएं, पॉजिटिव रहें। कैरियर में न्यू विज़न आप
आपकी उस फील्ड में आ रही है, जो भी आप फील्ड को ले रहे हो उसमें आपको ग्रोथ मिल रहा है, न्यू आइडियाज़ मिल रहा है, और इसमें इतना अबंडेंस है कि ये आपको बिल्कुल कनेक्ट कर चुका है यूनिवर्स से। वो काम आपके लिए बिल्कुल एक, उस काम के लिए आप एक न्यू वर्जन हो, आप उसमें एक नया क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उसमें उभर के आ रहे हो। और एंजल आपको हमेशा अपनी अपनी वो सराउंडिंग में रखे हुए हैं। आपके सराउंडिंग में हमेशा एंजल है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप अपनी मेहनत को बिल्कुल अच्छे से प्लान करते हुए चले और आगे बढ़े। हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप देखिए इनर सेल्फ से आप उस पर वर्क कर रहे हो, तो ये इनर जो वॉइस आपको पॉजिटिव रख रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्टेड हो। आप कुछ ऐसा होता भी है तो आप तुरंत ही हो जाते नहीं, मेरे साथ मेरा यूनिवर्स से, जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ है, आप तुरंत कनेक्ट हो जाते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपको ऐसे ही रहना है, बैलेंस में हो आप, और एक क्लियरिटी के साथ आप अपनी लाइफ को और बेहतर से बेहतर देखते जा रहे हो। और आपकी हेल्थ वो है जो है वो इम्प्रूव हो रही है। आप मेडिटेशन बिल्कुल करते जाए, आपकी जो भी हेल्थ इशू है वो डे बाय डे और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए कार्ड आया रीबर्थ। आप अगर किसी रिलेशनशिप में थे, या बहुत दिन से जो आप एक इंतज़ार कर रहे थे एक लाइफ पार्टनर का, अब आप जब अपने आप पे जो आपने वर्क किया ना, तो ये अब आपके रिलेशनशिप में रीबर्थ हो रहा है। मीन्स एक नए पर्सन, नए होप के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और एक न्यू रिलेशन जो आपके लिए आया था प्रेजेंट में, वो आपकी लाइफ में वो आज बस वो एक एंट्री के पॉइंट में है। तो आपको बस अपनी इनर सेल्फ पे काम करते जाना है, मेडिटेशन करना है, और अपनी जो मेहनत को जारी रखना है, उस पर आपको वर्क करते जाना है। वेल्थ से रिलेटेड आपको ये गाइडेंस है कि आपकी वेल्थ में भी कंडीशनिंग अभी हो रही है, जो आप हमेशा थोड़ा अपनी जो काबिलियत को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इन फ्यूचर नहीं, आप फ्यूचर में भी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आप अपनी इनर सेल्फ, अपनी काबिलियत को समझ रहे हो, और उस जो एक ना समझ वाले इंसान से एक समझ वाले पर्सन में अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हो आप, और जो कंडीशनिंग आपकी हो रही है वो अब आपके कैरियर में न्यू विज़न लेके आ रहा है, और आपको एक नया ग्रोथ आपको देगा। तो आपको अपना स्किल पे पूरा फोकस करना है और आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है। और ये आपके लिए है परफेक्ट टाइम, अभी बिल्कुल आपका परफेक्ट टाइम चल रहा है। तो इसे प्लीज़ आप बहुत अच्छे से इस पर फोकस करें और अपनी अचीवमेंट को हमेशा एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू। और आपके लिए जो भी आपका सवाल अगर था यस और नो में, तो उसके लिए यस आया है। आपके लिए आया है आस्क योर एंजल। आप एंजल से प्रेयर कर सकते हो। आप जब मेडिटेशन में हो तो आप जो भी आपके सवाल हो तो वो कर सकते हो। आपको कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, और पीसफुल रिजोल्यूशन हो रहा है। कोई ऐसा अगर कोर्ट केस अगर होगा, या किसी से आपका या ये इसका दो मतलब हो सकता है। अगर आप किसी कोर्ट केस या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, आप उनके साथ एक बेहतर रिलेशन बनाना चाह रहे हो, तो वो पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, या आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप आगे आपकी जो सिचुएशन और बेहतर से बेहतर जो हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है,
उसमें आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। ये कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो आप इस रीडिंग को इस अकॉर्डिंग सुने। और तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू थैंक यू ड्राइवर 5 और कंडक्टर 7। Thank you for supporting. Please like and subscribe my channel. Thank you.